अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप पिछले 20 साल से मुझे पूछ रहे हैं और मुझे इसका जवाब समझ नहीं आता था। मैंने कुछ दिनों से जनरल शुएब की और दूसरे जो कुछ अस्करी माहिरीन हैं उनकी बातें सुनी। उन्होंने अपनी दानिश में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, तो मैं कुछ उनसे इस्तिफादा करते हुए कुछ अपने तजुर्बात की बुनियाद पर आपको कुछ बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन कराम, आज की दुनिया जो है ना, ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम इसे माने या ना माने, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, हमें माननी पड़ेगी। जो एक वाक़या लाहौर में होता है ना, अब ये कल सिख भाइयों की एक गाड़ी इसके ट्रेन के साथ उनकी वैन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 22 सिख जो हैं वो मारे गए। आप यकीन करें कि आप देखिए, ये रूटीन की एक बात है। पाकिस्तान में रेल के हादसा बदबख्ती से बहुत ज़्यादा होते हैं और बदब ये मालूम हुई कि जो ड्राइवर था उसने जल्दी की कोशिश में, हम हर काम में जल्दी तो हमें बहुत होती है ना, कोशिश में ये हादसा हो गया। ट्रेन को तो ब्रेक नहीं ना लग सकती, गाड़ी को तो लग सकती है अगर हम 2 मिनट के लिए इंतज़ार कर लें। इस हादसे अभी इसकी खबर निकली हादसे की और इंडियन मीडिया में क़यामत आ गई जनाब, वो 22 सिखों को मार दिया, साजिश हो गई, ये हो गया वो हो गया, जबकि ये एक मामूल का हादसा था। और इस जगह पे मुतअद्दिद मरतबा हादसे हो चुके हैं। मुझे ख्याल है साल में 1-2 मरतबा तो लाजमन ही होते हैं। इस वाक़े की गूंज अमेरिका में भी सुनी गई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या 3 जुलाई को हुआ, आज 4 जुलाई, आज उनका रेफरेंडम हो रहा है। ये जनाब अगर मतलब वो जाहिल और बेवकूफ़ ही होगा ना कोई, अगर राह वाले इसको अपने हक में कैश ना करा दे, जितना उन्होंने लगाना था लगा लिया। अब हम इसकी कब तक सफाइयाँ देंगे, ये तो बात की बात है। एक मरतबा सारी दुनिया ने ये बात मान ली है। दुनिया में जिन मुल्कों में पैट्रियट सियासतदान होते हैं वो अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं, मुल्क को आगे रखते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 40 साल से जब तो मेरा शऊर बालग है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि सियासतदान हुक्मरान अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, मुल्क उनके पीछे होता है। वो कहते हैं हम मुल्क के दम से नहीं हैं, मुल्क हमारे दम से है। बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ की और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जो चपकलश थी, उसका हमारे दुश्मन मुल्क एजेंसियों ने बहुत ही फ़ायदा उठाया। और उन्होंने ना सिर्फ फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस मुल्क में बाकायदा अपने सेल, पक्के सेल यहाँ पे बना दिए हैं, जिन्हें वो थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, थोड़ा बहुत ओबराइज करते हैं और वो कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर आसमान साथ पे उठाए रखते हैं। आप दुनिया की कोई बात कर लें, वो घुमा फिरा कर उसमें इस्टेब्लिशमेंट फौज इसको ले आएंगे। और आजकल तो ये ट्रेंड बहुत ज़ोरों पर है। मैं नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के छिन जाने का जो मुशर्रफ ने सो कॉल्ड इनकलाब के ज़रिए या मार्शल के ज़रिए उनसे छीनी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। हालांकि ये रूटीन की बात थी, वो आए भी ऐसे ही थे, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। ख़ुद भी वो इसी नर्सरी की पैदावार हैं, वो जानते हैं। आप पाकिस्तान का हाथ कोई सियासतदान ऐसा नहीं। अब तो आप इमरान खान पे भी ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इमरान खान की पुष्पनाई भी फौज करती है, और क्यों ना करें। देखिए ना, अगर फौज इसकी नवाज शरीफ जैसे करप्ट बेईमान और जरदारी जैसे बेईमान और करप्ट लोगों की पुष्पनाई कर सकती है, तो इमरान खान की क्यों ना करें। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम तो अभी नहीं ना लगा। ठीक है, उसकी गवर्नेंस अच्छी रही, तजुर्बाकार नहीं था वो, ये था, जो भी इल्ज़ाम लगा लिया आप, लेकिन उस पर करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। तो ये जो हमारे साबका हुक्मरान है, इन्होंने मुसलसल टारगेट किया हुआ है फौज को, फौजी जर्नलों को। गुस्सा अपना उतारने के लिए पूरी फौज को रगड़ा दे देते हैं। कारगिल के बाद जो स्टांस लिया ना नून लीग ने, वो इतना एंटी और इतना तबाहकुन था कि उसके बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। अब
दुनिया भर में इन्होंने ये कंसेंस डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना वो एक काबज़ फ़ौज है। जैसे इंडिया के उसमें ये समझिए मकबूजा कश्मीर में फ़ौज होती है ना, इस तरह की फ़ौज है। दुनिया में चाहे आप कितने बहादुर हों, जो मर्जी हों, सो कॉल्ड से, हालांकि पूरी दुनिया में कहीं भी जमहूरियत नाम की चिड़िया आपको दिखाई नहीं देगी। ये सिर्फ बातों तक, ये बयानात तक ही होता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। आपने देखा कि दुनिया जो है ना वो अहमियत देती है जमहूरियत को, सो कॉल्ड जैसी बदतरीन जमहूरियत पे उसको। मियाँ नवाज शरीफ का शुरू से अजीब गरीब स्टांस रहा। मसलन कारगिल के वाक़े पर वो एक पार्टी बनकर सामने आए कि एक पार्टी फौज थी, एक पार्टी वो थे, और वो नुमाइंदगी कर रहे थे इंडिया की, बिल्कुल वही ज़ुबान बोल रहे थे जो इंडिया बोलता है। यहाँ लाहौर में जो ये बगैरत ब्रिगेड है, इन्होंने उस शरीफ आदमी को, उस बाबू बंदे को खुदा जाने क्या चक्कर दिया। उन्होंने यहाँ इसमें एपमा में अजीब व गरीब तरह का बयान एक दे दिया कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके खंजर मारा पीठ में और ये किया। फिर उन्होंने ये बयान दे दिया, ये जो यहाँ हंगामा रही हुई थी, जिसमें पूरी एक किताब, दुनिया में इतनी मोटी किताब एक जर्मन यहूदी ने लिखी है, जिसमें उसने प्रूव किया है कि इसका दूर दूर तक ISI से लश्कर तैयबा से कोई वास्ता नहीं। वो बेचारे कल्टिवेट हुए हैं, वो कट आउट बने हैं ज़रूर, कुछ नॉन स्टेट एक्टर, पाकिस्तान का लेना देना नहीं। और ये सारा ड्रामा वो कहता है CIA, मोसाद ने और रा ने एक जॉइंट वेंचर के तौर पर अब रचाया था। अब कोई ना पढ़ना चाहे तो उसकी मर्जी है, बात ना मस्जिद तो है ये ना, जो मर्जी का। हम यहाँ उसका अजमल का साहब का घर दरियाफ्त कर रहे थे, जो कि इस ड्रामे का बड़ा अहम किरदार था और वो राह के लिए काम कर रहा था। अच्छा, ये यानी सूरत हाल ऐसी बनी कि इन्होंने न इस वाक़े को भी उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया इस्तेमाल तो करे तो करे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, आम आदमी की बात तो और है ना, बात तो पाकिस्तान के 3 मरतबा रहने वाले वज़ीर आज़म जब ये कहें कि जी इन्होंने ये किया था, और अब उन्होंने गुस्से में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौज के ख़िलाफ़ आखिरी की थी, फिर उसके बाद जो डॉन में वो शुरू हुई, इससे ये था कि पूरी दुनिया में तासुर ऐसा बन गया कि पाकिस्तान पर जो हुकूमत है ना वो बज़ाहिर तो ये होती है अवामी हुकूमत होती है, लेकिन इसके पसे पर्दा फौजी होती है, और वही बजट बनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही पाकिस्तान को चलाते हैं, करते हैं। मरे पर 100 दुर्रे जब ये उड़ी में, ये पुलवामा के बाद हंगामा हुआ है ना उड़ी का, तो पाकिस्तान ने हुकूमत ने जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर, उड़ी इंडिया में है, पठानकोट में एक जगह है, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था, उसका मुकदमा जो है उन्होंने गुजरांवाला में पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया। जो इंडिया ने कहा वो कर लिया। ये उन्होंने ये समझे कि ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया था। अब इसके बाद से बात यह है कि जैसे इंडिया को, मतलब इंडिया पुलवामा में धमाका कराता तो एक लम्हे से पहले पूरी दुनिया से हमारे खिलाफ स्टेटमेंटें आनी शुरू हो जाती हैं। बाद में हम लिलड़े लेते रहते हैं और ये नहीं जी ये गलत है अपना, लेकिन एक मरतबा दुनिया ये कह देती है, इंडिया की बात मान लेती है। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान, साबिक़ हुक्मरान, हमारे सियासतदान हैं। अब बात यह है कि इस वक्त हमें बेहतरीन मौका मुयस्सर है, फौजी लिहाज से हर तरह ठीक है, लेकिन हमें अवाम मुल्क उस तरह, मतलब हमारी जो हुकूमत है उसको इस तरह की न अवामी हमायत, दुनिया में जमहूरी हमायत मैसर नहीं जिस तरह की इंडिया को आज भी मैसर है। यही वजह है। देखिए 45 साल के बाद हमारे साबिक़ हुक्मरानों की मेहरबानियों से, इनकी बदजुबानियों से, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत से इंडिया को ज़रूरत हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने यहाँ बालाकोट पे बमबारी की थी। 45 साल तक उन्होंने ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान के सरहद क्रॉस करने की। आप ये देखें कि जब कारगिल हुआ है, कारगिल में भी जो इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, पाकिस्तान ने दोनों गिरा दिए थे। याद है ना आपको? एक का पायलट मारा गया था, एक गिरफ्तार हो गया था। वो भी कुलभूषण की तरह बड़ी ड्रामेबाजी उस पर भी चली थी, फिर उसको पाकिस्तान रिहा कर दिया था। अब भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है जब इंडिया हमारी सरहदों के अंदर घुस आए, तो हमारे पास एक जवाब होता है।
अदरवाइज अगर हम एग्रेशन करेंगे, हम कोई उन पे स्ट्राइक करेंगे, हम अगर अंदर जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया में ना इंडिया गुलगुला मचा देगा कि हम तो पहले कहते थे ये दहशत गर्दी की अड्डे हैं, ये है वो है। और अब तो चीन चूँकि मैदान में आ चुका, अब चीन जो है वो इस वक्त इंडिया के अमेरिका के बराबर की पावर है, चाहे माने कि ना माने। तो अमेरिका उसको, वो एक फ्रीक है जंग का और एंटी अमेरिका फ्रीक है, और दुनिया ज़्यादा चीन के साथ इस तरह नहीं है जिस तरह मतलब अमेरिका के साथ है ना। सफारती लिहाज से जितनी दुनिया, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है, चीन का जब भी मुकाबले में आएगा वो अमेरिका की हिमायत करेगा। रूस ने आपको थोड़ा सा ये लिया स्टांस, लेकिन वो भी अगर उस पर प्रेशर आएगा तो वो, क्योंकि अमेरिका पाबंदियाँ लगवा देता है ना, यूएनओ जो उसके कब्जे में है कर देता है। तो इसलिए इस गोल्डन चांस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया में अब देखिए ना, जैसे ही इंडिया ने गुलगुला मचाया था कि जी हाँ LOC पे पाकिस्तानी ने इजाफा कर दिया, LAC में के पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, 20,000 फौजी आ गए। साथ ही हमारी DGI SPR को बयान देना पड़ा कि नहीं हमने कोई मूवमेंट नहीं की, ये नहीं की। इसलिए कि अगर हमारा ये स्टांस वो डेवलप कर दें तो दुनिया हमें दहशतगर्द बनाया देगी। उनको कश्मीर याद नहीं आना। ये जो बच्चे पे अब 3 साल का ये वाक़या हुआ है, उनके ज़मीर पे कोई असर नहीं। अब उनके ज़मीर होते तो फ़लस्तीन का ये वाक़े का असर जो उन पर हो चुके होते, जितने बच्चे फ़लस्तीन में जिस तरह उन्होंने मारे हैं उसका असर हो चुका होता। उनमें ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं है। वो तो एंटी पाकिस्तान जो भी बात वो दुनिया कहेगी वो मान लेंगे, क्योंकि वो समझते हैं हम दहशतगर्द हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब इसकी ये हमारे सियासतदानों की नाकामी है। और अब पाकिस्तान ने 71 से सिर्फ फ़ौज ने एक तजुर्बा हासिल किया था, और जो अपने तजुर्बे से न सीखे, लानत है उस पर। पाकिस्तानी फ़ौज ने तजुर्बा ही हासिल किया था कि कितनी दुनिया की बहादुर फ़ौज हो, कितनी कैपेबल आर्मी हो, अगर अवाम उसके साथ ना हो, अगर हुकूमत उसके साथ ना हो, तो सवाए ज़िल्लत और रसवाई के कुछ हाथ नहीं आता जो ज़ाहिर सहर गाई, तो मुल्क टूट जाते हैं। पाकिस्तान ये तजुर्बा दोहराना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है, प्रॉक्सी अभी लगवा दे, कर दे। एक भी पाकिस्तानी नेशनल पकड़ा गया तो दुनिया सारी इंडिया के पीछे खड़ी हो जाएगी आके, क्योंकि सिफारती तौर पे अभी दुनिया ने, चीन की ने तो दुनिया पे डंडा अपनी मईशत के जोर पे चलाया है ना। हमारी तो मईशत भी कुछ नहीं, हम तो मांग के खाने वाले हैं। इसलिए हमारी ये पोजीशन मेरे भाइयों नहीं है कि जुल्म और सितम पे अगर कोई फरियाद करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज एक ही सूरत में है, इंडिया से, इंडिया पर अपना कुछ दिखा सकती है जो कुछ उसके पास है, कि इंडिया पाकिस्तान पे एग्रेशन करे, इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे, और इंडिया क़यामत तक ये नहीं करेगा। ये तो मैं भी आपको कहता हूँ, सितंबर में ये करेगा तो दिसंबर में ये करेगा तो जनवरी में ये करेगा। नजूमी भी कह देते हैं, बड़े फ्रॉडिये ये बातें इस तरह की कर रहे हैं। लेकिन इंडिया पागल नहीं है कि एक तरफ तो उसने पंगा लिया हुआ चीन से, और इधर हमारे वाला मास्क खोल के जूते खाए, वो तो सैंडविच बन जाएगा पाकिस्तान और चीन के दरमियान। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग का रिस्क नहीं लेगा। वो पाकिस्तान में प्रॉक्सी लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उसने शुरू किया। अब उसको पंगा उंगली दी हुई है दोबारा। हालांकि अब वो इस काबुल बेचारा रहा नहीं उसमें, कि वो तो चला हुआ कारतूस है अल्ताफ हुसैन, अब उसको सिंधु देश में लगा दिया है। और ये कराची में रोज़ाना 1-2 वारदातें हो रही हैं। आपको अगर नहीं बताता मीडिया तो अलग बात है। कल परसों फिर उन्होंने कार पे फायरिंग किया और एक जो प्रोमिनेंट बंदा उसको मारा है। फिर एक और जो साबका को मुजाहिद कमांडर है उसको भी यहाँ कराची में कत्ल कर दिया गया है। इस तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये चल रही है। यानी ठाठू जो है ना उन्होंने शुरू की हुई है। इंडिया अपनी प्रॉक्सी मजबूत करेगा। पाकिस्तान को इस मामले पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में प्रॉक्सी अपनी लगाए और करे, जिस तरह हम पहले करते थे। अभी हम जो है ना ऑल आउट जंग पे इसी तरह जा सकते हैं कि इंडिया इसमें पहल करे, इंडिया आए, फिर पाकिस्तान उसको, जैसे इंडिया अब आया था बालाकोट में तो हम भी गए अंदर। इस पर दुनिया हमें कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर अब हमने एक भी कदम इस तरह का उठा लिया ना, तो हमें चीन के साथ ये कटहरे में खड़ा कर देंगे। और चीन को तो पहले ख़त्म करने पे वो तुले हुए हैं कि इसकी मईशत के, इसकी कमर तोड़ो माशी तौर पे। और इसीलिए पाकिस्तान ने अब GPS सिस्टम भी चीन वाला आपको पता लगा लिया है, वो सैटेलाइट पर हम आ गए हैं।
पाकिस्तान ने अपना सारा वज़न चीन के पलड़े में इसलिए डाला हुआ है कि उधर मगरिब में हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमारी हुकूमतों ने, हमारे सियासतदानों ने, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक दूसरे को गालियाँ देने के अलावा, एक दूसरे को मार धाड़ के अलावा, एक दूसरे की माँ बहन करने के अलावा, एक दूसरे को चोट डाकू करने के अलावा काहे नहीं कुछ। ये 2 साल से जो इमरान खान की हुकूमत चल रही है, अच्छी या बुरी जो भी चल रही है, हमारे साहब हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं। इस 2 साल में क्या हुआ है? सियासतदानों ने एक दूसरे को गालियाँ दी हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं, करप्शन वाले पकड़े गए हैं, भाग गए हैं, वो उसको जहाज में ले आया, वो ले आया, आज 5 ने उनसे मुलाकात दी, 7 ने उनसे मुलाकात दी, वो जोड़ तोड़, सवाए गंदी गलीज सियासत के। जब तक इस लानती सियासत से, इस लानती सिस्टम से आपकी जान नहीं छुड़ेगी, आप यहाँ पे वो निज़ाम नहीं लाएंगे जो पाकिस्तान को की बुनियाद यानी पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों के करीब हो, वो है इस्लामी सदारती निज़ाम। जब तक आप ये निज़ाम यहाँ नहीं लाएंगे ऐसे ही होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें बुरे वक़्त से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपसे दरख्वास्त है, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए, जितनी भी जगह मैसर हो वहाँ पे सब्ज़ियाँ काश्त करें, फलदार सायादार दरख्त लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।